और से क्या। और एक बात और तुम्हें बता दें, सीमा कैसेट में जो हमारे और कह रहा हो अरे तू कुछ काम नहीं करती तो तू देवी मैया पे ही चले और ना कशू। सो क्या कह रही, देवी मैया पे मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोली के भवन पर मैं ना, ए भवन पे ना जाऊंगी हो, भवन पे ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया, भवन में ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया, भवन में ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया। भवन चढ़ाता मेरा मुरबा मोरा की जाए, करिहाना चकी जाए, पायल बोले रे बोले हरी भवन पे ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया, भवन पे ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया, भवन पे ना जाऊंगी हो। है जाएगा जब बोला कोरिया। जहां हमने कथा छोड़ी, जैसे ही अनुरुद्ध को लेकर के उषा ने और बक्शी में गिराए दो, ऊपर से सिला सरका दी, तुम आराम से जहां बैठे हो, तुम्हें कछु ना करना। अब फौजें देखते फिर रही। अब फौज देखते देखते वहां पहुंची जहां द्वार पर उषा खड़ी थी। बक्सी की द्वार से उषा खड़ी तो कहने लगे हैं फौज, है लड़की हट, जवाब दो। अरे जाते माते हाथ मेरा
एकदम से फौज और बक्सी के द्वार पर जाएगा सो ऊषा का हाथ पकड़ के कहने लगी जामे नहीं घुसने दूंगी, मर जाऊंगी या मार दूंगी। राजा का हुक्म, भुजा पकड़ के लड़की को उधर फेंक दिया। अब में खड़े बक्सी के द्वार में कहने लगो तू चलो जवान की भैया मैं तो जाता ना। दूसरे से कही तुम चले जाओ, उसने कही हम जाते। वो कहने लगो बेटा टॉर्च फोर चले जाइयो, नहीं होगो तो काट सुनते हो। भैया जो अंदर गए क्या देखा, लाला को बक्सी से लाशों निकाले, अरे खेचत लामे के मारत लामे, और राजा ढिंगा गए सोले बाई, सात हाथ के सिंहासन पे बैठा बाला सोरा बाला बाल, खम्मा दे बना बाई तुम्हारा, हाथ में कोड़ा लो सो उठाई, मारे मारे के आज कोड़ा लेते, तना की दीनी खाला उड़ाई, उसी समय पे सुनो सजना, मेरे महाराजा रे नारद जी वहां पे आई जाई। आज बाणासुर ने खम्मा से अवरोध को बंधवा लिया, साड़ कोड़ा से मारने लगा, चीख रहा अनुरुद्ध बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। नारद जी आज नारायण हरि बोलते हुए और सोड़तपुर में आ गए और पूछा भैया ये भीड़ भाड़ क्यों इकट्ठे हो रही। जवाब दो कुछ लोगों ने, नगर निवासियों ने, बाबा एक बेचारा कोई 12 पुत्र है और उस बेचारे को खम्मा से बांध करके और बाणासुर पिटाई कर रहा है। क्यों पता नहीं महाराज, तुम ही जाके पूछ लो। नारद जी आगे बढ़े और जाके क्या बोले बाणासुर से, ए बाणासुर के जे बाली उम्र का कुमार, बाली उम्र का कुमार भूप जाए मत मारा, बाली उम्र का कुमार भूप जाए मत मारा, ए बाली उम्र का कुमार भूप जाए मत मारा, बाली उम्र का कुमार भूप जाए मत बाणासुर कहने लगा हाँ, क्या बोले नारद, पानी पीना है क्या? नहीं। खाना खाना है? नहीं। लम्बे पल्लो यहां से। नारद ने जवाब दो, एक छोटे से बालक नादान बच्चा को मारने में और तुम जैसे बलवान को शर्म नहीं आती? क्या बोले नारद? बचन आज नारद ने भागो, बचन आज नारद ने भागो, बंदी करके जाऊंगा, हाँ दिल में राखो
बाणासुर ने जवाब दिया, नारद मैं तुम पे न्याय नहीं करवा रहा, चलो यहां से लंबे पल लो। हम तो जा ही रहे, लेकिन नारद जी धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गए जहां खम्मा से अनिरुद्ध बंधो। अनिरुद्ध पूछी, क्या बेटा, क्या बोले? कि नारद मुनि पूछन लगे, बेटा कहा तोरे तेरा देखी ना ये बता देते हो का नाम है? कौन पिता को माता है बेटा, कौन सो तेरो देखिएगा मुझे। नारद जी ने पूछा, बेटा त्यो कहा नाम है, त्यो कौन सा गांव है? अनिरुद्ध बोलो, जगह में वो मशहूर है बाबा, पूरी द्वारिका रे धाम ये नाराज, जग में वो मशहूर पूछा, त्यो कौन सा गांव है, त्यो कहा नाम है, और जी बताए दे मुझे। सो अनिरुद्ध ने जवाब दो, बाबा जग में वो मशहूर है पूरी द्वारिका धाम, नाती हूँ श्री कृष्ण को सो अनिरुद्ध मेरा। क्या कहा? कृष्ण का नाती अनिरुद्ध? हाँ, तो तू अब ना मारो, तुझे शर्म होनी चाहिए ऐसे बाबा का नाती होते हुए, और फिर खम्मा से बंध के पिट रहा है। कहने लगा, बाबा मैं कहा करूं, जवाब दो तो बेटा आज के दिन और पिट ले, कल तो तिबावा यहां धर देंगे। नारद जी के रोज के काम थे ऐसे आग लगाने के, तब नारद जी ने जवाब दो, तू आज और पिट ले बस। नारद मुनि नहीं देर लगाई, नारद मुनि नहीं देर लगाई, पूरी द्वारिका पहुंचे जाई। और भगवान कृष्ण से बोले, तुमको ना कछु खबर भूप जाए, मत मारा नारद जी वहां से खड़े होके चंदे द्वारकापुरी में पहुंच गए, जहां भगवान कृष्ण बैठे, और नारद जी ने जाके कहा, प्रणाम, खुश रहो। हाँ, ये नारद बहुत दिनों के बाद आए हो। नारद जी पास में बैठ के कहने लगे, कृष्ण हाँ तुम्हारा परिवार कितना बड़ो है?
भगवान कृष्ण हंस गए। नारद तुम्हें हमारे परिवार से क्या करना? नहीं महाराज मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा परिवार बड़ा कितना है? भगवान कृष्ण हंस के बोले हमारा परिवार नारद काफी बड़ा है। जभी तो महाराज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने परिवार की यूं ना मालूम कि मेरे नाती और पंती कितने हैं? भगवान कृष्ण बोले नहीं ऐसा तो नहीं, सब जानते हैं और क्यों नहीं, सबकी मालूम है कि हमारे इतने नाती हैं। तो महाराज तुम्हारे परिवार में से कोई खोया है क्या? भगवान कृष्ण बोले नारद मेरा नाती अलोप 1 महीना से गायब है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो महाराज बा को पतो मैं लगा दूं तो? अरे नारद तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। ए महाराज बा ने तुम्हारी नाक ही कटा डाली। क्यों? 1200 के यहाँ और खम्मा से बंधा हुआ है, सुबह शाम इतनी मार पड़ती है कि मुंह पे देखो ना को। ओहो क्या मेरा नाती 1200 के यहाँ खम्मा से बंधा है? नारद कहने लगे उले मत सुन ले, ऐसे कि यहाँ बंधो है सो संगाती नु बांध लेगो। सुने मुनि के पेन सुरक भय न कहे गिरधारी, और घोड़न पे कस देव जी नरे हाथी पे धरो अंबारी। हो जाओ भैया। 56 करोड़ जादों की सेना थी भगवान कृष्ण के साथ। सब तैयार होके आ गए। चलो महाराज कहाँ के लिए और लड़ाई करने के लिए तुमने बुलाया है? जवाब दो। चलो सोड़ितपुर पे चढ़ाई करेंगे, 1200 की नगरी में। फौज कहने लगी बेटा ओ मरवे के लिए बुलाए मंत जी तो गुनाह रहो। लेकिन भगवान कृष्ण का हुक्म भैया। सोड़ितपुर नगरी के पास आ गए और सीमा में फौज डांट गई भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण कहने लगे एक आदमी दूत बन के जाओ, बाणासुर को सूचित करो या तो हमारे पुत्र छोड़ दे नहीं युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब जे नजदीक खड़े थे को ऊपर देखने लगो, को पृथ्वी खुरे देवे लगो, कह लगे बेटा आंख मत मिला लियो नहीं तय भेज देगो। अब भगवान कृष्ण की नजर में एक पड़ा, इधर तू पत्र लेके चला जा बाणासुर से। कहने लगा हम महाराज हम ना जात। क्यों? हाँ ब्याह जाई साल महाराज। हाँ तो बोले ब्याह? हाँ। सो क्या है? जवाब दो तो महाराज का जो मोते ही वो है गोरे भेज दो। दूसरे को पकड़ा भगवान कृष्ण ने। ए तू इधर आ। कहने लगा महाराज जे रोग मोते है मैं ही विदाएगा यहाँ। भगवान कृष्ण बोले नीत से चलते हैं राजा महाराजा, अनीत नहीं करते। दूत पे हाथ कोई नहीं छोड़ता। तुम बेशक चले जाओ निधड़क होके। कहने लगो हम नहीं खाए ले पहले सुविधा भाई चंद भैया चल राम करेगो सो। और भैया पाती जाकर के अजो तखत पे रख दई दूत ने। पाती पढ़ के श्री कृष्ण की और नैना है गए लाल अंगार। पाती पढ़ के श्री कृष्ण की नैना
पश्चिम में दे तो लगा सदे के राधे से तू गिरे पत्तों से कहू मोड़ी मारी गऊ बगे कोई तक आ जा पूरब ते और पश्चिम में दे तो लगाए धर हरैया बुआ उत्तर से और दक्षिण में दे तो लगाए जेगत कर दई बाणा सुर ने दल फूला सा दिया बिछाए मार मार के यदुवंशी रणभूमि में दियो गिरा नजर भूमि गई श्री कृष्ण की बाणा सुर पर परी निगाह बाणा सुर कब कहने लगा ग्वाला सुन ले कान लगाए भगवान कृष्ण से बाणा सुर कहा बोलो चाल बदल ले सामने जाके बाणा सुर ने श्री कृष्ण को दिए जवाब आए नंदा काम बरसानो मत जाने तभी के नंदा काम बरसानो मत जाने यहाँ पे मक्खन खवे वो नाई मधुबन वाटिका यहाँ मत जाने यहाँ पे रास रचे वो नाई कुंज गली मथुरा मत जाने यहाँ पे बंसी बजेगी नाई कभी कहें काली देह जमुना मत जाने यहाँ पे नागो न फेगो नाई कदम की डाली यहाँ मत जाने यहाँ पे बंसी बजेगी नाई गोपीनी को तू रास मत जाने यहाँ पे गानों गवे वो नाई ये भूमि है रणवीरन की खून की होली देंगे खिलाई ये भूमि है रणवीरन की खून की होली देंगे खिलाई बातने बातने बतवड़ है गई और बातने में भैया तकरार बातने बातने गाली है गई सबने खेच लई तलवार कई चक्र उठायो श्री कृष्ण ने भैया सुनियो ध्यान लगा बार करे जब श्री कृष्ण ने बाणा सुर ने दिए बाण पे बार करो रे कृष्ण ने बाणा सुर बसयावत नाय बाण ने तोरे तोरे के बाणा सुर ने धरती दिए गिराए कई चक्र उठायो श्री कृष्ण ने अपने हाथ लयो रे कवजाई करो झड़ा को श्री कृष्ण ने वो अंबर में गौ मड़गाए उतर तो आवे अब नीचे बाणा सुर पे पड़ो जा काट के बाणा सुर की वो धरती में गई सुगिराए भुजा जो कट गई बाणा सुर की बापू मूर्छा गई है सताए गिरते गिरते बाणा सुर ने पंचो सुमेरे भोलानाथ सुन के तेरे यहाँ जुटा सकी और प्रगट रह गए भोलानाथ हाथों फिर के तब माथे पे प्रगट कर दो प्रचंड बुखार तापत जाई जुड़ो एक तरो शिव शंकर ने छोड़े दो जाए इसम जोर शंकर ने छोड़ो भैया सुनियो ध्यान लगा यदुवंशी सेना तुम पंचो तापत जाई ने दियो सताए जारे और लगी ठंड जब तब तीर में रणभूमि सोए गए पाम पसार ये गत देखी श्री कृष्ण ने शीतल लीनो बाण उठाए शीतल लहरी छोड़ के कृष्ण ने तापत जाई दये
हाँ भोलेनाथ को पुकारा तो अपने दास की अर्जी सुन करके भगवान शंकर रणभूमि में प्रकट हो गए। और भगवान शंकर में और कृष्ण में दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान शंकर ने इकतरो जूड़ो ताप तिजाई छोड़ दी, भीषम ज्वर छोड़ा सो यदुवंशी के पेट फूल गए और डरे रह गए रणभूमि में। भगवान कृष्ण ने देखा बाहरी शंकर तो शीतल लहर बाण को छोड़ के और ताप तिजाई को भगा दिया रणभूमि से। फिर भगवान शंकर ने शंख बजाओ सो भूत मसान खई स जखर्रा बखर्रा तमाम जुरियाए वेव बढ़ गए भैया रणभूमि में। लेकिन भगवान कृष्ण ने वेव भगा दे। दो देवताए बराबर पड़ने लगे, को पे नहीं दबे। तो भैया अब क्या हो, रणभूमि में हाहाकार मच गई कि अब बचने वाला कोई नहीं। और देखिए हमारी माता बहनाएं सब बैठी हैं, हमारे जितने श्रोतागण बैठे हैं और कैसेट कंपनी उन्हें पुरस्कार जरूर देगी और हम दिलवाएंगे। पहले समझो, महाभारत के अंदर 3 देवी ऐसी कौन थी जिनके 5-5 पति थे। महाभारत के अंदर 3 देवी ऐसी कौन थी जिनके 5-5 पति थे। ये बिल्कुल सरल बात है, ये तो मैं ही बता देता हूं। महाभारत के अंदर 3 देवी जिनके 5-5 पति थे, कुंती, द्रौपदी, एक आप लोगों को खोजना पड़ेगा कि एक और कौन थी जिसके 5 पति थे। और मेरे श्रोता, वो नारी कौन से युग में थी जिसके 9 पति थे। 9 जो 9 पति की नारी की खोज करके उत्तर देगा उसको मेरी कैसेट कंपनी आज भी 10,000 रुपए का पुरस्कार देगी। ये 5 साल पहले पुराने इनाम हो गई, अब 10,000 और घटाते ला रहे। हाँ तो अब ये है कि अब तक का उन्हें ना लाओ तो वो तो घटे हो, क्योंकि हमने कई जगह इसे समझो यारवा युग की गति। ये लड़की कौन से युग में पैदा हुई, कौन राजा की लड़की थी। समझो यारवा युग की गति, सखिया रखे सब दोनों पति। समझो यारवा युग की गति, सखिया रखे सब दोनों पति। आप लोग ध्यान धरेंगे, सुनो वो सखी कैसी थी वो लड़की।
जामे नाए पिता को अंश पर। जो नौ पत्नी की नारी थी वो लड़की अपने पिता के अंश से पैदा नहीं थी। जामे नाए पिता को अंश पर, मैया जनीना ध्यान धरो। वो लड़की अपने पिता के अंश से पैदा नहीं थी, मैया ने जन्म नहीं दो। झूठी नाने जामे एक औरती सखिया रखे सब दोनों पति। अब कई भाइयों ने पत्र हमारी कंपनी पे पहुंचाया कि कीरत सिंह ये मंदोदरी है। हम ये कहते टीवी सीरियल पर दिखाया गया मंदोदरी को किसी विधि से जन्म लिया था। जो लोग, एक तो वेद होता है, एक थूथरा वेद होता है। थूथरा वेद ऐसा होता है अपने मत अनुसार बनाए ली बात तो पेश कर दई, जब तक लिखा नहीं होता तब तक मान्य नहीं होता। हम जो कैसेट के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं, हमारी कैसेट जब ही भरी जाएंगी जबकि आचार्य और शास्त्री पास कर देंगे। कोई गलत चीज नहीं गा सकते। मान लीजिए हम बिना शास्त्र से इधर उधर नहीं चल सकते। कई लोग कहते कि मंदोदरी है। मंदोदरी को लिख के दिया, हमें बड़ी हंसी आई कि जे मंदोदरी वाली कहानियों के जे इसके 9 पति 7 ऋषि, एक रावण और बाली। अरे 7 ऋषियों ने तो उसे पाला था, बेटी की तरह माना था, लेकिन वो पति नहीं थे। हम कहते ये पति 9 उसके साथ जीवन भर रहे। और सुनो, पति साथ रहे ना पाप करो। 9 पति साथ में रहते लेकिन पाप नहीं करते। ये पति साथ रहे ना पाप करो। तो गजब को गोला कहा गिरो भैया। कुआरी के बेटा में ललन परो। उसने एक लड़का जन्म कुआरे में दो। 9 पत्नी बीच रही सती सखिया रखे सब दोनों पति। आप लोग एक एक शब्द को लिखते चले, गुनते चले। अब सुनो, 9 पति साथ में रहते, पाप बिल्कुल करते नहीं है। फिर आगे चल के कहा भाव सुन लो। एक पति के भाई 1 लाख हो जाने, एक पति के से 1 लाख बच्चा पैदा भाई वरदानंद थे भाई कहते। तो 9 पति, ये 9 लाख बच्चों को जन्म दिया था उस नारी ने। एक पति के भाई 1 लाख हो जाने, जनुआ जाने तब कौन गिने। जन्म दिया फिर बाद में बाने बस ज्यादा व्याधि बढ़ावो मती सखिया रखे सब दोनों पति। मैंने कईयों गायक ऐसे देखे हैं जो और की कविता गाय के अपनो नाम रखते हैं। हमारे गुरु का कहना था कि बेटा कीरत सिंह, कविता अपनी गानी चाहिए, अगर और की गावे तो उसका नाम नहीं हटाना चाहिए। अब हमने कई जगह देखा है गायक
गा रहे हैं, अगर हमारे बच्चा हैं, हमारे शिष्य हैं, वो तो गाते ही हैं, वो तो गाएंगे ही, उनको अधिकार है। लेकिन हमने देखा है कई वैसे ही गाते हैं बांगरू, हमारी कविता को अपना हमारा नाम हटा के अपना नाम रख देते। तो देखो उन लोगों को हम चेतावनी दे रहे, भैया ऐसा मती किया करो। अगर कविता किसी की हो तो उसका नाम है लेना चाहिए। कैसे? जो और की कविता तू अपनी कहे। मैं अपने जो हमारे शिष्य हैं, सागरद हैं, उनके लिए तो यही कहूंगा कि तुम तो रात दिन गाओ, और तुम गाओगे ही क्या, क्योंकि गुरु की बाप की चीज बेटा के लिए होती है। लेकिन अगर और कोई गाता है वो डांट लगाना चाहिए। जो और की कविता तू अपनी कहे, कैसा दुष्ट वो दुख सहे। कीरत सिंह कहे होए बुरी गति, सखिया रखे सब दोनों बने। और मेरे भगवत प्रेमियों, ये तो बहुत ऊंची चीज है, इसको खोजना। और एक और बता रहे साथ ही साथ, आए के यार तो बता दिया, आए के यार तो लगा लिया, सीता हिरनी कहाँ भाई है। और मेरे भगवत प्रेमियों, जे अब देखो शांति मिल गई तो आनंद मिला। आगे कथा अब हम आगे अपनी बढ़ा रहे, और आप लोग जो हम बीच में तुम्हें दे रहे कहानी, इसमें बड़ा आनंद आया। आप लोगों ने लिखा हो, अगर कऊ भाई की समझ में आ जाए तो वो हमसे बात करे। सुन लो कि जब चवन ऋषि, सुन ले हमारे सब माता बहना है और नौजवान, और नहीं फिर जो कहोगे कि कीरत सिंह अब सवेरे के वक्त ये क्या चीज गा रहे। जिस समय चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, राजा सर्यात अपनी फौज लेकर के चले आ रहे। चवन ऋषि की बगिया में आकर के फौज डांट दी। इधर सर्यात राजा की छोरी एक सहेली चली गई घूमते घूमते, जहां चवन ऋषि के ऊपर और दीमक चढ़ रही थी, और टापू सा बन रहा, उसके ऊपर वो सर्यात राजा की छोरी और सहेली दोनों बैठ गई, और लड़की ने ऐसे लकड़ियां लेकर के चलाना शुरू कर दिया। चवन ऋषि की दोनों नेत्र फोड़ दिए। चवन ऋषि के जब नेत्र फोड़ दिए तो सर्यात राजा ने, ज्यादा क्या कहूं, उस छोरी की शादी चवन ऋषि के साथ कर दी। अब चवन ऋषि के साथ शादी कर दी तो अब वो छोरी पिता से तो कुछ नहीं बोली सर्यात राजा से, लेकिन अपनी मम्मी से कह रही, माँ ये पिताजी ने समझा दो, ये ऋषि है, बुड्ढा है, मैं छोरी हूं, इसके साथ मेरी शादी नहीं करें। शादी तो कर दी, लेकिन अब भी सोच ले कुछ। सुनो क्या कह रही वो लड़की, के लांगुर में नाने तंत, क्योंकि बुड्ढा है जी, हमारा मजीरा बजाए रहते सो। आप लोग ये कहेंगे कीरत सिंह क्या गा रहे हैं, सुन लो, चहल पहल कम रखो। के लांगुर में नाने तंत,
कोई शादी मत करवावे भैया। सुन ले का कह रही, दोनों अखिया मैंने खोली मैया, जाते में और भर पैर चलेगा क्यों कि मैंने जाके आंखें फोड़ी हैं। दो अखियां हाथने ते खोली, जे बुढ़ावा मैं बिल्कुल छोरी। बेटा ए जे बुढ़ावा मैं बिल्कुल छोरी। पिताजी ये समझ आए थे मैया, जाकी अखियां मैंने फोड़ी है जो पूरी जिंदगी मुझसे बैर मानेगो। और सुन ले जी, जे तो दिखे पूरा संत, सुन ले मेरी भैया कहूं कर जा मोरे अंतर सिया में जाने तब। सुन ले मेरी भैया कहूं कर जा मोरे अंतर सिया में जाने तब। सुन ले मेरी भैया कहूं कर जा मोरे अंतर। जे कह रही मैया जाकी अखियां मैंने फोड़ दी है वो तो और भर पैर मानेगो। और क्या बोली, और आती दूसरी नारी मैया, और आती दूसरी नारी, तारे तारे करे दे मेरी ख्वारी। तारे तारे करे दे मेरी ख्वारी। और सुन ले मैया, जाते बिल्कुल नाने बनते, सुन
क्रोधित करके बाणासुर को जमीन पे गिरा दिया। इधर में भोले शंकर और कृष्ण में घोर संग्राम होता है। नारद प्रकट हुए और नारद ने मने करी कि तुम युद्ध बंद कर दो। तब दोनों देवता कहने लगे नारद युद्ध बंद नहीं हो सकता। भगवान शंकर कहने लगे संसार का प्रलय मुझे करना है, कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो नारद ने जाके और बाणासुर की मैया से कही, मैया तुम रणभूमि में अगर नगिन होके खड़ी हो जाएं तो ये देवता और तुम्हारे पुत्र की जान बच सकती है। कि बाणासुर की मैया, बाणासुर की मैया रण में छोड़ खड़ी तो बाणासुर की मैया रण में छोड़ खड़ी शंकर और कृष्ण के बीच में खड़ी हो गई। जब नगिन मां को देखा, इधर में भगवान कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र गिरा दिए, तब भगवान शंकर को होश हो गया, युद्ध बंद हो गया। इधर बाणासुर को मूर्छा से उठाया भगवान शंकर ने, और बाणासुर खड़ा हो गया। और भगवान शंकर पूछने लगे कि बेटा ए बाणासुर, बेटा अब खुजली फुजली तो ना पड़ रही? जवाब दो गुरुदेव, हो तो नाव निशान ना रहो। और बाणासुर कहने लगा महाराज सुनो, बाणासुर कराने लगा ये जी अपने मन पछतावो जी। युद्ध बंद करे दीजिए जी, तेरा चाह जाऊं मैं तो ब्याह हो जी। बाणासुर ने जवाब दो महाराज जा युद्ध बंद कर दो, मैं अपनी लड़की उषा की राजी से अनिरुद्ध के साथ शादी कर दूंगा। और भैया अब बाणासुर कहने लगा, भगवान शंकर कहने लगे हाँ ठीक है बेटा, और अब अनिरुद्ध की शादी रचा दो तुम। बाणासुर कहने लगा भगवान कृष्ण थे कि जी बताओ तुम्हारी बारात कहां से आवेगी? भगवान कृष्ण कहने लगे अब कहूं ते ना आवत, यही बरना बनाए लो जाए ब्याह कर दो। तो सखियां अब अनिरुद्ध पे तेल चढ़ाए रही, कैसे हो जाए? आए सखियां तो मंगल गाई रखी, सखियां तो मंगल गाई रखी। सखियां तो मंगल गाई रखी, लाला पे तेल चढ़ाई रखी। आज अनिरुद्ध पे तेल चढ़ाए रही और काका कर रहे हैं क्या? चंदन कौर तिलक रोली, अरे चंदन कौर तिलक रोली, जितना माथे मुकदमा गाई रखी।
देखी कई जो कहने लगी एरी बहना उषा को तो भाग्य ही खोलेगा और बड़ा सुंदर वरना मिलेगा। कछु कहने लगी अरे बन तो गो पर मारू जा पे बहुत परी। अब जो कुआरी जो हती बेचारी ते कहने लगी हे परमात्मा हमनु ऐसा ही पति मिलना चाहिए। और ब्याही हती ते बने खोपड़ी खुजाए के बैठे हैं हमारा तो ब्याह हुआ। कछु सखी कहे लगी अरे बहना हाँ तुम आके मत फाड़ो और वरना नजर लग जाएगी। तो सुनो राधे का कह रही रे मत करो सखी तुम सोरो वे ना सोरो नजरिया लगी जाएगी। मत करो सखी तुम सोरो वे ना सोरो नजरिया लगी जाएगी। बेटा तो बेसखी समझ आ रही और तब मैं तुम्हें समझ आ रहा हूं सुन लो चिमटा वाए हो। मत करो बेटा तुम सोरो लाला सोरो नजरिया लगी जाएगी। मत करे ढोलकिया सोरो बेटा सोरो नजरिया लगी जाएगी। तो अब हम इनसे जो करें तुम्हें वो नजर लग जाए। एक गांव में हम प्रोग्राम कर रहे हैं मथुरा के पास बोरे के नगरा में।